बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 6 मार्च 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ मुसलसल होने वाले मिज़ाइल हमलों और ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमलों पर आपको हक़ाइक़ बताएंगे कि आखिर गुज़श्ता 2 हफ़्तों से सऊदी अरब पर 50 से ज़ायद ड्रोन हमले बैलिस्टिक मिज़ाइल क्यों किए जा रहे हैं। क्या वाकई अमरीका ने यमन जंग का रुख सऊदी अरब की तरफ मोड़ दिया है और सऊदी अरब आने वाले दिनों में कितने ख़तरनाक हालात से दो चार होने जा रहा है। फिर नाज़रीन काम सऊदी अरब पर इराक़ से भी हमले हो रहे हैं। यमन से इराक़ से हमलों के पीछे कौन है, ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। और साथ साथ नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जोहरी मामलात हैं, ये जोहरी डील है, ये किस हद तक आगे बढ़ रही है। क्या वाकई अमरीका और इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ ख़त्म कर रहे हैं और इनके दरमियान दोस्ती हो रही है। फिर नाज़रीन काम आपको इस वीडियो के अंदर जो पोप फ्रांसिस ने इराक़ का दौरा किया है, पहला दौरा है, इस दौरे के खुफिया अहदाफ और मकासद क्या हैं और आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, क्या तक़सीम हो सकती है, ये सब चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब पर गुज़श्ता तकरीबन 2 या 3 हफ़्तों से आप कह सकते हैं कि 50 से ज़ायद हमले हो चुके हैं। ये 50 से ज़ायद ड्रोन हमलों की शक्ल में हमले हुए हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइलों की शक्ल में हमले हुए हैं और ये यमन से हुए हैं। यमन से हूसियों की जानिब से ये ड्रोन तैयारे और इसी तरह से बैलिस्टिक मिज़ाइल फ़ायर किए जाते हैं, जिससे सऊदी अरब के इंतहाई अहम जो हसास तनसीबात हैं उसको टारगेट किया जाता है। अब तक की इतलात ये हैं कि अबहा एयरपोर्ट पर तकरीबन 5 से 6 बार हमला हो चुका है। मुसाफिर जहाज़ को भी नुकसान पहुंचा और दीगर जो तनसीबात हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। खमीस मशीद का इलाका है जहां पर सऊदी अरब की आयल तनसीबात हैं, आयल पाइपलाइन हैं, वहाँ भी नुकसान हुआ। जद्दा के अंदर एयरपोर्ट पर भी और इसी तरह से जद्दा के अंदर आरामको जो दुनिया की मशहूर तरीन ऑयल कंपनी है उस पर भी हमले करवाए गए। और सऊदी अरब का जो शाह खालिद फ़ौजी एयरबेस है उस पर भी हमले हुए और इसी तरह से रियाज़ के दारुल हुकूमत में वाक़ एयरपोर्ट पर भी हमले हुए और जाज़ान और नजरान और दीगर जगहों में भी हमले हो रहे हैं। इन हमलों के अंदर नाज़रीन काम अब तक की इतलात ये हैं कि 10 सऊदी शहरी ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 2 लोग जो हैं इसमें जाँ बहक भी हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे हमले उस वक्त से बढ़ने लगे हैं जब से जो बाइडन इक़्तिदार में आए हैं। नाज़रीन काम जो बाइडन हुकूमत ने आते ही ऐलान कर दिया कि अब हम सऊदी अरब की मदद नहीं करेंगे यमन जंग में, और पेंटागन को भी हुक्म दे दिया जो बाइडन ने कि वो यमन के अंदर जो पेंटागन सऊदी अरब को इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करती है वो शेयर ना की जाएँ। यही वजह है नाज़रीन काम यमन से जो सऊदी अरब का ताल्लुक़ था, अमेरिका का जो यमन जंग में सऊदी अरब के साथ किरदार था या ताल्लुक़ था उसे ख़त्म कर दिया गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिका सऊदी अरब के ख़िलाफ़ डबल गेम कर रहा है। एक तरफ से वली अहद पर प्रेशर है कि वो इक़्तिदार छोड़ दें, इक़्तिदार से अलग हो जाएँ, और दूसरी तरफ से वो सऊदी अरब के बारे में ये भी दावा करते हैं कि हम सऊदी अरब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, दिफ़ा करेंगे, हमारे सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे रिलेशन हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि सऊदी अरब आने वाले दिनों में सख्त हालात से दो चार हो रहा है। नाज़रीन काम सऊदी इत्तेहाद का ये दावा है कि ईरान हूसियों को मिज़ाइल फ़राहम करता है और हूसी यमन से सऊदी अरब पर मिज़ाइल हमले करते हैं। और नाज़रीन काम सऊदी इत्तेहाद जिसकी कमान जनरल राहिल शरीफ कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ अरब ममालिक शामिल हैं, उनकी जानिब से भी यमन के अंदर हूसियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इसका इलाका है, मारिब का इलाका है, जहाँ पर खून रेज़ झड़पें जारी हैं और इन झड़पों के अंदर गुज़श्ता 2-3 हफ़्तों के दौरान तकरीबन 250 से 300 के लगभग जो हूसी हैं उनको मार डालने का यमनी हुकूमत ने, सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है। बहरहाल नाज़रीन काम सऊदी अरब के ज़राए इब्लाग़ हमें ये ख़बरें दे रहे हैं, ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि हूसियों के मज़ालिम ना सिर्फ सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बढ़ रहे हैं बल्कि यमन के अंदर भी हूसियों के मज़ालिम बढ़ रहे हैं। अगरचे जो बाइडन की हुकूमत ने अभी 2 रोज़ पहले हूसियों के 2 बड़े मशहूर लीडरों पर पाबंदियाँ आयद की हैं, लेकिन ये पाबंदियाँ भी दिखलावे के लिए हैं, ज़ाहिरी तौर पर हैं। हकीकतन पसे पर्दा कहा जाता है कि अमेरिका भी हूसियों को सपोर्ट करता है और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि यमन जंग ख़त्म ना हो,
क्योंकि अगर यमन जंग ख़त्म हो गई तो अमेरिका के अंदर असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो सालाना अरबों डॉलर कमाती हैं वो कैसे अर्निंग हासिल कर सकेंगे, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे, वो कैसे मुनाफा कमा सकेंगे। इसलिए यमन जंग को जारी रखना ये अमेरिका की एक तरह से चालाकी भी है और मजबूरी भी है। और अब तो इतलात ये भी हैं कि यमन जंग को सऊदी अरब के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है और हूसियों को इतनी ताकत दी जा रही है कि वो सऊदी अरब के अंदर जाकर हमले कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन काम सऊदी अरब का ये भी इल्ज़ाम है कि ये सारी कार्रवाइयाँ ईरान करवा रहा है, लिहाजा ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद की जाएँ। और सऊदी अरब ईरान अमेरिका के दरमियान जोहरी डील की भी सख्त मुखालफत कर रहा है। लेकिन इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि ईरान के साथ खुफिया तौर पर मामला तय पा गए हैं। जो बाइडन हुकूमत ने ईरान के साथ जोहरी डील को बहाल करने का ऐलान कर दिया है, जो ओबामा दौर के अंदर हुई थी 2015 में, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने मुअत्तल कर दिया था। अब ईरान के ख़िलाफ़ लगी पाबंदियाँ भी अमेरिका ख़त्म करने जा रहा है। यूँ ईरान की जानिब से जोहरी हथियार बनाए जाएंगे, जोहरी मिज़ाइल बनाए जाएंगे और जो सऊदी अरब है या दीगर गल्फ़ मालिक हैं उनको थ्रेट किया जाएगा, उनको हिरासा किया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि अरब मुल्क के कितने बड़े ख़तरे से दो चार होने जा रहे हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि अरब रियासतें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करें। अगरचे कतर के, कुवैत के, बहरीन के और सऊदी अरब के फ़ौजी अहदेदार पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा से गुज़श्ता 2-3 हफ़्तों के दौरान हम देख रहे हैं मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के साथ नए एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को सऊदी अरब की हिफाजत के लिए, दिफा के लिए टास्क दे दिया गया है। और इसी तरह से कतर के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ से कल मुलाकात की है और इस मुलाकात में कतर ने भी पाकिस्तान के ताउन को सराहा है और कतर में भी दिफाई तौर पर पाकिस्तान को बड़ा टास्क मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इन चीज़ों की वजह से नाज़रीन काम सऊदी अरब का और इसी तरह से दीगर अरब रियासतों का जो इस्तेहकाम है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। और सऊदी अरब और दीगर जो मुख्तलिफ़ रियासतें हैं जो मुख्तलिफ़ ख़तरात से इस वक्त नबर्द आज़मा हैं वो उनसे निमट सकेंगी। बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज का होना, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल का इस वक्त जो ग्रेट प्लान है वो ये है कि ग्रेटर इसराइल को बनाया जाए और अरब रियासतों पर कब्ज़ा किया जाए, यहाँ पर बदअमनी और हालात को ख़राब करवाया जाए। साथ साथ नाज़रीन काम जो एक और जो इम्पोर्टेंट जो विज़िट है या ख़बर है वो है इराक़ का दौरा किया है पोप फ्रांसिस ने। आप जानते हैं नाज़रीन काम पोप फ्रांसिस ईसाइयों का बहुत बड़ा मसीहा समझा जाता है और दुनिया भर के अंदर इनका एक बहुत बड़ा रुतबा है। इन्होंने ये पहला दौरा किया है इराक़ का, एक ऐसे इराक़ का जो इस वक्त खाना जंगी का शिकार है। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले इराक़ के अंदर 15 लाख से ज़ायद ईसाई बसा करते थे, लेकिन खाना जंगी के बाद अब वहाँ पर 2 से 3 लाख ईसाई मौजूद हैं। और इतलात ये हैं कि पोप फ्रांसिस के इस दौरे का मकसद और हदफ ये है कि बैरून ममालिक जो हिजरत कर जाने वाले ईसाई हैं उनको वापस इराक़ लाया जाए, ईसाई मशीनरियों को इराक़ के अंदर ईसाइयत की तबलीग के लिए इजाज़त दी जाए, प्रमोट किया जाए। तो इससे आप नासिक काम समझ सकते हैं दुनिया भर के अंदर है जहाँ मुसलमान इस्लाम की तबलीग करते हैं वहीं ईसाई मिशनरियाँ वो अपने मकासद के लिए लोगों को ईसाई बना रही हैं। ईसाइयत की तबलीग अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा है और इसी तरह से चाइना, जापान और इन मुल्कों के अंदर भी है और अब मशरिक़ वस्ता के अंदर भी ईसाइयत की तबलीग शुरू की जा रही है। हदफ और मकसद एक ही है कि यहाँ से मुसलमानों को ख़त्म करके यहाँ से ईसाइयों की ताकत को बढ़ाया जाए, सलीबियों को यहाँ पर लाया जाए और सलीब के ज़रिए से यहाँ पर अपने मसीहा की आमद का इंतज़ार किया जाए। लिहाजा नाज़िर काम इराक़ के अंदर बसने वाले मुसलमानों को समझना होगा और इसी तरह से दुनिया भर के मुसलमानों को इस हवाले से हसास रहना होगा कि ईसाई और यहूदी मुसलमानों को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए क्या क्या साजिशें कर रहे हैं और मुसलमान फिर भी ख्वाब गफलत में हैं और मुसलमान बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ इख्तलाफात भड़काए हुए हैं। आप जानते हैं इराक़ के अंदर ईरान की दर्जनों मुसल्लह तंजीमें हैं, इराक़ के अंदर तुर्की मौजूद है, इराक़ के अंदर अमेरिका मौजूद है, अभी सऊदी अरब के जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी इराक़ का विज़िट कर चुके हैं। हर किसी के अपने अपने अहदाफ और मकासद हैं, लेकिन सबका मुश्तरका हदफ इस्लामी दुनिया का एक होना चाहिए कि इराक़ की स्टेबिलिटी हो, इराक़ को तकसीम ना करने दिया जाए और यहाँ पर ईसाइयत को प्रमोट ना करने दिया जाए, यहाँ पर इस्लाम को बरकरार रखा जाए, क्योंकि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जगह पर इस्लाम को फैलाना शुरू किया था, दावत को आम किया था, यहाँ पर अपना
खिलाफत दारुल खिलाफा इसे बनाया गया था। यहाँ से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में उलमाए किराम, फ़ुक़हा किराम, मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं। लिहाजा इस सरज़मीन को, इल्म की इस सरज़मीन को पुरअमन रखना, महफूज रखना, यह हर मुसलमान का बड़ा फ़र्ज़ है। हमारा नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी, और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।